अगर आप सच में चाहते हैं कि इस साल का रमज़ान आपकी ज़िंदगी बदल दे, अगर आप चाहते हैं कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो आपको अफसोस न हो कि काश थोड़ा और कर लेती, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए। हो सकता है यही चंद मिनट आपका पूरा रमज़ान बदल दे। हम सब हर साल रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, चांद देखते हैं, खुश होते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन सच बताइए कितने प्लान पूरे हो पाते हैं? शुरू के 3 से 4 दिन जोश रहता है, फिर धीरे धीरे थकान, नींद, मोबाइल, सीरियल, सोशल मीडिया और रमज़ान निकल जाता है। फिर ईद के दिन दिल में खालीपन होता है। इस बार भी वैसा कुछ खास नहीं कर पाए। इस बार हम वही गलती नहीं दोहराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि आपको इस बार तैयारी के साथ रमज़ान में दाखिल होना है। इसलिए अभी एक कागज़ और पेन ले लीजिए या अपने मोबाइल के नोट्स खोल लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रमज़ान मास्टर प्लान देने वाली हूँ जो आसान भी है, संतुलित भी है और रियलिस्टिक भी। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, नमाज। सबसे पहले एक बात दिल में बैठा लीजिए, नमाज के बिना कोई भी प्लान अधूरा है। रोज़ा रखना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अगर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ी तो हम अपनी बुनियाद कमज़ोर छोड़ रहे हैं। सोचिए, अगर कोई इमारत मजबूत नींव के बिना बनाई जाए तो क्या वो टिकेगी? नहीं। उसी तरह रमज़ान की सारी मेहनत की नींव नमाज है। इसलिए इस बार इरादा कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 वक्त की नमाज हर हाल में पढ़नी है। अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो उसे और बेहतर बनाना है। खुशू खुजू के साथ पढ़नी है, जल्दी जल्दी नहीं, ध्यान से पढ़नी है। रमज़ान हमें ये सिखाने आता है कि हम अपनी असल पहचान याद करें। हम बंदे हैं और हमारा रब हमें 5 बार बुलाता है। अब दूसरा हिस्सा, कुरान। रमज़ान और कुरान का रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन अक्सर हम एक गलती करते हैं, बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं। इस बार हम स्मार्ट प्लान बनाएंगे। अगर आप एक कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं, हर नमाज के बाद सिर्फ 4 पेज पढ़िए। फजर के बाद 4, ज़ोहर के बाद 4, असर के बाद 4, मगरिब के बाद 4, ईशा के बाद 4। कुल 20 पेज रोज़, मतलब एक पारा रोज़, 30 दिन में पूरा कुरान। अब सोचिए, क्या 4 पेज पढ़ना मुश्किल है? नहीं, लेकिन हम टालते रहते हैं। अगर आप 2 कुरान पढ़ना चाहते हैं, हर नमाज के बाद 8 पेज। अगर 3 पढ़ना चाहते हैं, 12 पेज। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा रोज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत एक दिन बहुत पढ़कर अगले दिन छोड़ देने के। और एक बहुत अहम बात, सिर्फ अरबी पढ़ना सवाब है, लेकिन समझकर पढ़ना ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए तिलावत का टारगेट अलग रखें और तर्जुमा का अलग। रोज़ सिर्फ 5 से 10 आयत भी समझकर पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा, दुआ और जिक्र। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर और उसके बाद आयतुल कुर्सी। ये छोटा अमल है, लेकिन बहुत बड़ी फजीलत रखता है। अब रमज़ान के 3 अशरे याद कर लीजिए। पहला अशरा, रहमत का। इन 10 दिनों में रहमत मांगिए, दिल की सफाई मांगिए, घर में सुकून मांगिए, औलाद की हिदायत मांगिए। दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का। इन 10 दिनों में खूब इस्तिग़फ़ार कीजिए। कम से कम 100 बार रोज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का टारगेट रखिए। अपने पिछले गुनाहों को याद करके सच्चे दिल से माफ़ी मांगिए। तीसरा अशरा, निजात का। आखिरी 10 रातों को हल्के में मत लीजिए। ख़ास तौर पर ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ लैलतुल क़द्र की ख़ास दुआ है। इसके अलावा रोज़ थोड़ा दुरूद शरीफ, चलते फिरते ज़िक्र, मोबाइल इस्तेमाल कम, ग़ीबत से बचना, गुस्सा कंट्रोल करना। याद रखिए, रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, रमज़ान सब्र का नाम है। रमज़ान अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। प्लान सब बनाते हैं, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो अमल करते हैं। इस बार हम बहाने नहीं बनाएंगे। थकान होगी फिर भी पढ़ेंगे, नींद आएगी फिर भी उठेंगे, दिल नहीं करेगा फिर भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये हमारा आखिरी रमज़ान हो।
सोचिए, अगर सच में ये आखिरी हुआ तो? इसलिए आज से ही नियत मजबूत कर लीजिए। ये रमज़ान अलग होगा, ये रमज़ान खास होगा, ये रमज़ान बदलाव लाएगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, इस बार मैं अपना रमज़ान बदलूंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस रमज़ान में अपनी रहमत, मग़फ़िरत और निजात से नवाजे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।